अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज बिकॉज ऑफ सम रीजंस क्लास लेट लेनी पड़ी, ठीक है। सो आई होप दैट यू आर कंफर्टेबल विद दैट। तो बाबा कल जो है हम बात कर रहे थे अबाउट द एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। तो हमने एक सिंपल केस लिया कि जब आपके पास एक प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो जाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उस टाइम पे वी ऑल नो दैट रिफ्लेक्शन इज ऑल अबाउट द बेंडिंग बट इनटू द सेम मीडियम। तो बेंडिंग हो जाएगी, अपनी एक्चुअल पाथ से जो लाइट आपके पास है वो बेंड हो जाएगी। अब कितना बेंड हो जाएगी, उस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। इन द प्रीवियस केस वी टुक एन एग्जांपल ऑफ ए सिंपल रिफ्लेक्शन which takes place from the say plane mirror। तो उसमें अगर आपको याद होगा कि जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो था कि जो एंगल ऑफ डिविएशन आपके पास है दैट्स व्हाट वी कॉल एज डेल्टा। डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट टर्न्ड आउट टू बी 180 माइनस ट्वाइस आई, राइट। आई इज व्हाट वी कॉल एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया था कि जब आपके पास लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी फ्रॉम ए प्लेन सरफेस और फ्रॉम ए प्लेन मिरर। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इफ यू हैव टू प्लेन मिरर्स और लाइट जो आपके पास है दो बार रिफ्लेक्ट होके फिर अपने पाथ पे चली जाती है। हमने बताना है कि दो रिफ्लेक्शंस के बाद, या आपके पास मल्टीपल केस आ सकते हैं बट वी ऑफन टॉक अबाउट ओनली टू प्लेन मिरर्स। तो दो बार रिफ्लेक्ट होके टोटल एंगल ऑफ डिविएशन आपके पास क्या होगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक सिनेरियो, एक सिचुएशन हम पहले क्रिएट करते हैं। सिंस आई डोंट नो कि वेदर दिस diagram here is visible or not, so I'm going to picturize the situation. Let's assume that मेरे पास दो plane mirrors हैं। I have got two plane mirrors here, ठीक है। ये आपके पास एक plane mirror है यहां पे। Let me call this plane mirror as M1। मैं इसको नाम देता हूं mirror M1। अब यहां पर आपके पास एक और plane mirror है। I call this plane mirror as M2। ये दो plane mirrors आपके पास है। And let's assume that कि इनके दरमियान जो आपके पास एंगल है, इन दो प्लेन मिरर जो आपके पास है, they are inclined to each other and the angle of inclination here is say equal to theta. Theta is the angle between two plane mirrors M1 and M2. अब यहां पे क्या हो जाता है, सपोज करो कि मेरे पास यहां पर लाइट आके इंसिडेंट हो जाती है ऑन मिरर M1, ठीक है। जब ये M1 पे यहां पे इंसिडेंट हो जाती है तो यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहां पे, यू ड्रॉ ए नॉर्मल हियर, ऑलराइट। सो फॉलोइंग ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी एंड दिस विल बी योर कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे। तो जब ये लाइट यहां पे आ गई, M1 पे इंसिडेंट होगी, यहां पे लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट ए पे रिफ्लेक्ट होगी। ये आपके लिए इस मिरर M1 की रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये जो रे रिफ्लेक्ट होके M1 से आ रही है, ये इंसिडेंट हो जाती है ऑन मिरर M2। तो यहां पर भी आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो जाएंगे। आई ड्रॉ ए नॉर्मल हियर, आई ड्रॉ ए नॉर्मल हियर, और आपको यहां पर मिल जाएगा फाइनल रिफ्लेक्टेड रे से ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, ऑलराइट। तो यहां पर क्या हुआ, अगर आप सिचुएशन को समझोगे, आपके पास लाइट आ गई, मिरर M1 पे इंसिडेंट होगी, यहां पे रिफ्लेक्शन होगी, वो रिफ्लेक्टेड रे फिर से इंसिडेंट होगी मिरर M2 पे, और एक और बार रिफ्लेक्शन आपके पास होगी, देन फाइनली यू हैव अ फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। लेट्स अज्यूम दैट यहां पर जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, से आई कॉल दिस एज I1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो यहां पर होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू I1। अकॉर्डिंगली अगर मैं यहां की बात करूंगा, लेट्स अज्यूम दैट यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास है, थोड़ा सा मैं यहां पर जो है इसको मैं रिड्रॉ करूंगा बिकॉज डायग्राम आपकी छोटी बन गई। जस्ट अ मोमेंट हियर, ये आपके पास मिरर, ओके, लेट मी कॉल दिस एज मिरर M1, ये आपके पास है मिरर M2। इनके दरमियान जो एंगल आपके पास है, लेट्स अज्यूम दैट्स इक्वल टू थीटा। आपके पास यहां पे लाइट आ गई, इंसिडेंट होगी M1 पे, यहां से रिफ्लेक्ट होके आ गई, इंसिडेंट होगी M2 पे, और फाइनली यहां पे आपको फाइनल रिफ्लेक्टेड रे मिली, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपके पास है।
तो आपने यहां पे क्या करना है, आपने क्या करना है, आप यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं पॉइंट ए, आप यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ करो, इसको मैं नाम देता हूं पॉइंट बी। तो यहां पर क्या हुआ, लाइट इंसिडेंट हुई M1 पे, यहां से रिफ्लेक्शन होगी, फिर से इंसिडेंट होगी M2 पे, फिर आपके पास एक और रिफ्लेक्शन यहां पे हुई। लेट्स अज्यूम दैट कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास है, से दैट्स I1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, सो दिस विल बी आल्सो I1। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास है I2 एंड अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा I2। नाउ दैट इज द सिचुएशन। अब मुझे यहां पर बताना है, आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस व्हाट विल बी द टोटल एंगल ऑफ डिविएशन। टोटल एंगल ऑफ डिविएशन आपके पास क्या होगा when the reflection is taking place from these two plane mirrors which are inclined to each other at an angle theta. All right, now this is very simple provided you understand। अगर आप देखोगे पहली रिफ्लेक्शन आपके पास पॉइंट ए पे हो रही है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन ये है, तो अगर यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होती तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाती, लेकिन चूंकि यहां पर रिफ्लेक्शन होगी, सो यहां पे डिवेट होगी लाइट बाय दिस एंगल। यू कैन सी दैट ये आपके पास एंगल ऑफ डिविएशन है यहां पे, बिकॉज हाउ डू वी डिफाइन द एंगल ऑफ डिविएशन? So the angle by which the light bends from its actual path, actual direction of propagation ये था, लेकिन लाइट चली गई इस डायरेक्शन में, तो जो एंगल बेंड हुआ वो ये होगा, दिस इज योर डेल्टा 1। So delta 1 is the angle of deviation which takes place at point A, या मैं कहूंगा मिरर M1, ये आपके पास एंगल ऑफ डिविएशन है डेल्टा 1। So एंगल ऑफ डिविएशन जो आपके पास लाइट में आ जाती है when the reflection takes place at point A, जब आपके पास रिफ्लेक्शन हो जाती है on मिरर M1। नंबर 1 एंड नंबर 2, अगर आप देखोगे कि ये जो डिविएशन आपके पास है, इफ आई आस्क यू हियर इज दिस डिविएशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? तो अगर आप देखोगे लाइट ऐसे जा रही थी, लाइट यहां चली गई, सो जो डिविएशन आपके पास है, इट हैज दिस सेंस दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन यहां पे हुई, ठीक है। और आपने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में या आप इस सिचुएशन में देखा, जब एक बार रिफ्लेक्शन हो जाती है तो जो डिविएशन आपके पास होती है वो होती है 180 माइनस 2i। तो जब मैं यहां पर देखूंगा, इफ यू आर विद मी, यहां पर जब मैं देखूंगा कि ये जो डेल्टा 1 आपके पास होगा, द डिविएशन कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए, if you are with me, I can say that this delta 1 will be equal to 180 minus twice I1। ऑल राइट, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको वो चीज समझ नहीं आई, फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, जो टोटल एंगल होगा, ये जो टोटल एंगल होगा, ये होगा 180 के बराबर। तो आपको मिलेगा 180 इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस I1, राइट। तो डेल्टा 1 होगा बराबर 180 माइनस ट्वाइस I1। आई एम श्योर दैट ये चीज आपने समझी होगी। उसके बाद आपके पास ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके यहां पे आ गई, ओके। तो ये आपके पास इसका अब जो बनेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वो ये आपके पास है, लेकिन यहां पर फिर से आपके पास रिफ्लेक्शन होगी, तो फाइनल रे कुछ इस डायरेक्शन में चली गई, तो फिर से बेंडिंग होगी, फिर से आपके पास डिविएशन हुई। अब कितना डिविएशन हुई, आपने पाथ से कितना बेंड हुआ, यू कैन सी दैट वो जो एंगल आपके पास है, दैट्स दिस एंगल। Now I call this as delta 2, so that means ये जो delta 2 आपके पास है, it's a deviation caused to light at point B by plane mirror M2। नंबर 1, नंबर 2, अगर आप देखोगे यहां पर whether this deviation caused by plane mirror M2 is clockwise or anti-clockwise, फिर से देखिए ये था डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लेकिन फाइनली यहां से चली गई। तो अगर आप डिविएशन की बात करोगे, द सेंस इट्स सेंस इज लाइक दिस, राइट। सो दैट मीन्स एंटी-क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो डिविएशन आपके पास है, दैट्स अगेन एंटी-क्लॉकवाइज। ऑल राइट, तो अगर मैं वैल्यू की बात करूंगा, फिर से मैं लिखूंगा जो डेल्टा 2 आपके पास होगा, दिस विल बी 180 माइनस ट्वाइस I2।
So this is delta 1 and delta 2, where delta 1 is the deviation caused by first reflection at M1 and delta 2 is the deviation caused by second reflection by mirror M2. तो ये जो रिजल्ट्स हमने यहां पे लिखे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के, ये चीजें हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कस की हुई है। एक और खास बात अगर आप यहां पर देखोगे कि ये जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 आपके पास है, बोथ आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी डिविएशन कॉज्ड बाय M1 इज इन एंटी क्लॉकवाइज, डिविएशन कॉज्ड बाय M2 इज इन एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा व्हाट इज द नेट डिविएशन, व्हाट्स अ नेट डिविएशन, तो नेट डिविएशन बाबा आपके पास आएगा बराबर, अगर मैं यहां पर लिखूंगा आपका नेट डिविएशन आएगा बराबर, सिंस बोथ आर इन सेम सेंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो नेट डिविएशन आएगा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। इस पॉइंट को फिर से समझिएगा, मैंने यह बताया आपको कि दोनों जो डिविएशंस आपके पास हो रही है बोथ आर एंटी क्लॉकवाइज, both are anti-clockwise. That's why जो net deviation बाबा आपके पास होगी, that will be delta 1 plus delta 2. What does that mean? Does that mean कि अगर एक deviation anti-clockwise है और दूसरी deviation clockwise है, उस टाइम पे net deviation क्या होगी? उस टाइम पे net deviation होगी delta 1 minus delta 2. Now try to understand this point. यहां पर इस केस में दोनों जो deviations हो रही है वो हो रही है anti-clockwise. That's why जो नेट डिविएशन होगा that will be delta 1 plus delta 2. अगर आपके पास एक डिविएशन है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी है क्लॉकवाइज, then net deviation will be given by delta 1 minus delta 2. Now the question is why, but I leave it up to you. Think about it. It's not a big deal to, understand it. I leave it as an assignment for you that अगर दो बार deviations हो रही है, तब जाके एक एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरी क्लॉकवाइज है, उस टाइम पे net deviation will be given by delta 1 minus delta 2. लेकिन अगर दोनों डिविएशंस में डिविएशन सेम सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज, तब जाके डेल्टा नेट विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. ऑलराइट, नंबर 1. नंबर 2 आप अब जरा यहां देखो, अगर आप बाबा इसको मैं नाम देता हूं पॉइंट O, अगर आप इस ट्रायंगल AOB को देखोगे, इफ इट्स विजिबल टू यू, मैं पेन चलाऊंगा यहां से AOB, ये ट्रायंगल अगर आप देखोगे आपका ये नॉर्मल है, आप जरा ध्यान रखिएगा यहां पे, ये ज्योमेट्री बेस्ड है, ये नॉर्मल है, और ये एंगल आपके पास है I2, लेकिन जो टोटल एंगल ये है इट्स 90. ये एंगल है I2, लेकिन टोटल एंगल 90 है, बिकॉज दिस इज नॉर्मल. सो विच मीन्स दैट कि ये जो एंगल आपके पास होगा, दिस एंगल आप देखो, दिस विल बी 90 माइनस I2. 90 minus I2. Same is true here. अगर आप देखोगे ये आपका नॉर्मल है, तो ये जो टोटल एंगल यहां पर होगा, दिस एंगल हियर, इट्स 90. लेकिन उसमें से ये I1 है, विच मीन्स दैट कि ये जो एंगल आपके पास होगा, दिस विल बी 90 माइनस I1. ऑलराइट, ये जो एंगल होगा, ये एंगल 90 माइनस I2, ये एंगल होगा 90 माइनस I1. तो अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल AOB को देखोगे, इफ यू हैव अ लुक एट दिस, अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, AOB ट्रायंगल को देखोगे, इसमें आप देखोगे 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2 प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू 180, बिकॉज दैट इज समथिंग वी ऑल नो फ्रॉम द बेसिक्स. The sum of all the angles of the triangle should be equal to 180. तो मैं लिखूंगा in triangle AOB में क्या होगा, ट्रायंगल AOB में क्या होगा, 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2, 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2 प्लस दिस थीटा शुड बी इक्वल टू 180. Alright, which means that 90 plus 90 will be 180 minus I1 minus I2 plus theta is equal to 180. ये 180 जाएगा, आपको मिलेगा थीटा is equal to I1 plus I2. बिकॉज ये माइनस I1 यहां जाएगा, माइनस I2 यहां जाएगा, बनेगा I1 प्लस I2. तो आपको थीटा मिल गया, ठीक है, I1 प्लस I2.
नंबर वन। अब एक्चुअली मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मुझे डेल्टा नेट चाहिए, नेट डिविएशन चाहिए। वायरस डेल्टा वन इज गिवन बाय 180 माइनस ट्वाइस I1, डेल्टा टू इज गिवन बाय 180 माइनस ट्वाइस I2। ओके, तो मुझे यहां पर मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा नेट बराबर है डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। तो मुझे बाबा मिलेगा, हैव अ लुक हियर, मुझे मिलेगा डेल्टा नेट इक्वल टू डेल्टा वन 180 माइनस ट्वाइस I1, डेल्टा टू प्लस 180 माइनस ट्वाइस I1। तो आपको मिलेगा 180 प्लस 180 विल बी 360, माइनस आ जाएगा ट्वाइस, 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा I1 प्लस I2। यहां से इस माइनस ट्वाइस I1 माइनस ट्वाइस I2 से कॉमन आ जाएगा 2, और माइनस भी कॉमन निकाला, अंदर बचेगा I1 प्लस I2। तो फाइनली मुझे मिलेगा जो डेल्टा नेट होगा, नेट डिविएशन, दैट विल बी 360 माइनस ट्वाइस व्हाट्स I1 प्लस I2, दैट इज योर थीटा। सो दैट इज योर नेट डिविएशन caused by these two plane mirrors which are inclined at an angle theta with each other. So that's the answer, or that is the result I tried and I wanted to reach. And what is the result? What is the result? मैं यहां पर सम अप करूंगा इसको कि अगर आपके पास दो प्लेन मिरर्स है, ये आपके पास दो प्लेन मिरर्स है, ऑल राइट, इनके दरमियान एंगल है थीटा, आप इस पे लाइट डालते हैं, इंसिडेंट हो करते हैं, यहां से रिफ्लेक्शन हो जाती है, फिर यहां से भी रिफ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है। सवाल मुझसे पूछेगा, आप बताओ व्हाट इज द नेट डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन लाइट। रिमेंबर दैट नेट डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन लाइट होगा बराबर 360 माइनस 2 टाइम्स द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स, दैट्स थीटा। सो डेल्टा नेट विल बी इक्वल टू 360 minus 2 theta. So that is the result I try to reach. So I hope that ये जो यहां पर हमने एक छोटी सी डेरिवेशन यहां पर की, I hope that ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी, because this is not a big deal. I hope you understood it. Let's move forward. Let's move forward. All right. All right. अब एक सिंपल एग्जाम्पल आपके पास है बेस्ड ऑन व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एग्जाम्पल आपके पास है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। If a ray of light incident on first mirror is parallel to the second mirror and a ray reflected from the second mirror is parallel to the first mirror, then find angle theta and also find the total deviation of light ray. अगर आपने ये समझा होगा, सवाल कुछ ऐसा आपके पास है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, सवाल कुछ ऐसा है, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है और ये आपके पास दूसरा प्लेन मिरर है। आपने क्या किया, आपने एक लाइट रे को फर्स्ट मिरर पे इंसिडेंट किया। लेट मी कॉल दिस एज M1, ये मेरा फर्स्ट मिरर है, ये मेरा सेकंड मिरर है। ऑल राइट, लेट्स अज्यूम दैट इनके दरमियान जो एंगल आपके पास है, दैट्स इक्वल टू थीटा। एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स इज थीटा। सवाल मुझसे पूछ रहा है या कह रहा है कि आपने लाइट को इंसिडेंट किया ऑन M1, आपने लाइट को इंसिडेंट किया ऑन M1, बट द लाइट रे इंसिडेंट ऑन M1 इज पैरेलल टू M2। ऑल राइट, जो लाइट आपने M1 पे इंसिडेंट की इट्स पैरेलल टू M2। यहां से रिफ्लेक्शन आपके पास हो जाती है, रिफ्लेक्शन होगी, उसके बाद यहां पर रिफ्लेक्टेड रे आपको मिल जाती है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इट्स पैरेलल टू मिरर M1। तो अगर मैं इसको नाम दूंगा रे 1, इसको नाम दूंगा रे 2, मैं कहूंगा रे 1 इज पैरेलल टू M2, रे 1 इज पैरेलल टू M2, और जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे 2 है इट्स पैरेलल टू M1, रे 2 इज पैरेलल टू M1। दैट इज द सिचुएशन। सवाल मुझसे पूछ रहा है, आप बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स, by how much angle these two plane mirrors are inclined to each other.
Number one. And number two, the question asks me, what is the angle of deviation? Now that is very simple, because the moment you get to know what is the angle between the two plane mirrors, आप बता सकते हो what will be the net deviation, and the equation we have is 360 minus 2 theta. So that means the question is only about finding the angle between the two plane mirrors. All right. अब अगर आपको ये समझ आया, now if you understood it, ध्यान रखिएगा यहां पे, ध्यान रखिएगा यहां पे. Have a look here. Make sure you are completely into it. Make sure you are into it. बाबा आपका ray 1 जो है is parallel to M2. ray 1 is parallel to M2. अगर ray 1 parallel to M2 है और ये एंगल थीटा है, मुझे बताओ ये एंगल भी थीटा होगा ना? Reason, the corresponding angles. Number one. Ray 2 is parallel to M1. Ray 2 is parallel to, yes, M1. Ray 2 is parallel to M1. तो अगर ये थीटा है, मुझे बताओ ये भी थीटा होगा ना? Reason, corresponding angles. I hope you are following. Number one. And number two is that, अगर आप समझ पा रहे हो, मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं नॉर्मल यहां पे ड्रॉ करूंगा, मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, मैं यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ करूंगा. इट्स बेस्ड ऑन अ ज्योमेट्री, एक्चुअली इट्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. ठीक है बाबा, अगर आप देखोगे ये नॉर्मल है तो 90 डिग्री आपके पास एंगल है. इसमें से क्या हो रहा है, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस विल बी आल्सो I1. ऑल राइट, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे होगा, दैट्स I2. ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दैट्स I2 ऑन दिस साइड एज वेल. ठीक है, बट अगर आप देखोगे ये जो एंगल है, अगर आप ध्यान रख रहे हो, ये जो एंगल आपके पास है, दिस इज 90. तो इसमें से ये I1 है, ये थीटा है. ऑल राइट, ठीक है, तो आपके पास ये भी 90 है, इसमें से ये I1 है. तो मुझे बताए, क्या आपको ये समझ आया कि ये जो एंगल आपके पास होगा, दिस विल बी ऑल्सो थीटा? Now that is something which is completely based on geometry, right? It's entirely based on geometry. It's not a big deal. अगर आप ये एंगल देखोगे, it's equal to 90. इसमें से ये है I1 और ये है थीटा, बट टोटल एंगल 90 है, और अकॉर्डिंगली ये एंगल भी आपके पास 90 है. इसमें से ये I1 है, तो ये कितना होगा? ऑब्वियस सी बात, ये भी थीटा होगा. तो अगर आपको ये समझ आया, नंबर वन. नंबर टू इज दैट, अगर आप देखोगे ये एंगल टोटल 90 है, इसमें से ये I2 है, ये थीटा है, और अगर आप देखोगे ऑन द अदर साइड ये आपके पास 90 है, इसमें से ये I2 है, तो ये कितना होगा? बाय द सेम लॉजिक ये भी आपके पास थीटा के बराबर होगा. ऑल राइट, मैं यहां पे स्क्वीज कर रहा हूं चीजों को, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट. राइट, मैंने आपको बता दिया वे, बट आई एम श्योर दैट देयर विल बी इश्यूज विद दैट, बट आई वांट इश्यूज टू स्टे देयर. आई वांट इश्यूज टू स्टे देयर सो दैट यू थिंक अबाउट इट अ लिटिल बिट. राइट, कि अगर आपके पास ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, अगर आपके पास ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. व्हाई? आई विल नॉट रिपीट इट, आई लीव इट अप टू यू टू थिंक अबाउट इट, व्हाई दीज टू एंगल्स विल आल्सो बी थीटा. तो जरा बाबा ध्यान रखिएगा, इसको मैं पॉइंट ए नाम दूंगा, इसको पॉइंट बी नाम दूंगा, इसको पॉइंट ओ नाम दूंगा. अगर आप ट्रायंगल ए ओ बी की बात करोगे, ट्रायंगल ए ओ बी की बात करोगे, इसमें तीनों एंगल्स आपके पास सेम है, विच मीन्स दैट कि ये जो ट्रायंगल आपके पास है, इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपका थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल 60 डिग्री. सो दैट मीन्स दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सवाल मुझसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स M1 M2, और वो जो एंगल आपके पास आ गया दैट्स इक्वल टू 60 डिग्री. नंबर वन. नंबर टू, मुझे यहां पर चाहिए व्हाट इज द एंगल ऑफ डिविएशन. मुझे एंगल ऑफ डिविएशन निकालना है. आपने अभी देखा कि जब आपके पास दो प्लेन मिरर्स होंगे और लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी फ्रॉम द टू प्लेन मिरर्स, उस टाइम पे डेल्टा नेट होता है बराबर 360
minus 2 theta, where theta is the angle between the two plane mirrors. And in this case, the angle between the two plane mirrors is 60. तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 360 minus 2 into 60. तो आपको मिलेगा 360 minus 120, and that's equal to 240 degree. That's equal to 240 degree. And that's your answer. That's your answer. So 240 degree is the angle of deviation caused by these two plane mirrors, जहां पर angle of inclination आपके पास 60 के बराबर है. So I hope that you got this example as well. आपको ये example जो है समझ आ गई. ठीक है? So आपका जो net deviation होगा that will be equal to 240. ठीक है? Moving ahead. अब हम बात करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स आपके पास है. अब हम बात करेंगे अबाउट द रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, कि जब हम एक प्लेन मिरर को रोटेट करेंगे उस टाइम पे क्या हो जाएगा. रिजल्ट को हम पहले देख के चलेंगे. तो रिजल्ट हमारे पास ये आने वाला है, हम इसको डिस्कस करेंगे. व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एंगल 2 theta in the same direction. That's a result. And how exactly we reach to this result, that is something which we are going to see. Have a look here. ध्यान रखिएगा यहां पे. सपोज करो बाबा ये आपके पास एक प्लेन मिरर है. दिस योर प्लेन मिरर. ये आपके पास प्लेन मिरर है. लेट मी कॉल दिस एज मिरर M. मैंने क्या किया, मैंने इस प्लेन मिरर पे यहां पे लाइट को इंसिडेंट किया. यह आपके पास है लाइट रे. ओके, यहां पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी. यह आपके पास नॉर्मल है, ये नॉर्मल पड़ेगा इस पे. यह आपके पास होगी रिफ्लेक्टेड रे. दिस विल बी अ रिफ्लेक्टेड रे. लेट्स अज्यूम दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास जो है दैट्स इक्वल टू आई. जो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू आई, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ऑलराइट, ये सिचुएशन आपके पास है. अब मैंने यहां पर क्या किया, मैं मिरर को रोटेट करूंगा. ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा नॉर्मल एन. मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर मिरर को रोटेट करूंगा. बाबा जब मैं मिरर को रोटेट करूंगा क्या हो जाएगा, अब जरा ध्यान रखो. मैं मिरर को रोटेट करता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लाइक दिस. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं रोटेट करता हूं बाय एंगल थीटा. मैंने मिरर को रोटेट किया. अब ये आपके पास मिरर है. नाउ दिस इज योर मिरर नाउ. दिस इज योर मिरर नाउ. मैंने क्या किया, मैंने मिरर को रोटेट किया. लेट्स अज्यूम दैट बाय एंगल थीटा. एंगल थीटा मैंने इसको रोटेट किया, एंड दैट टू यू कैन सी इट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैंने मिरर को रोटेट किया बाय एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि जब आपका मिरर ऐसे हॉरिजॉन्टल था विदाउट रोटेशन, उस टाइम पे आपका नॉर्मल ये था बिकॉज दिस वाज परपेंडिकुलर टू एम. लेकिन जब आपने मिरर को रोटेट किया बाय एंगल थीटा एंड दैट टू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मुझे बताओ क्या ये एन अब एक्ट कर सकता है एज अ नॉर्मल? And I'm sure that your answer will be no, sir. This n cannot now act as a normal to this m prime. I call this as m prime. I call this as m prime. Right? Now this n cannot be normal to m prime because it was normal to m. अब जब आपने मिरर को रोटेट किया बाय एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नाउ दिस m cannot act एज नॉर्मल फॉर एम प्राइम. ये एम प्राइम का नॉर्मल नहीं हो सकता है या इसका नहीं बन सकता है. सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज दैट, अब मुझे नया नॉर्मल यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा. मुझे यहां पर नया नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. अब जो नॉर्मल मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. इस आई को मैं यहां पे लिखता हूं. दिस विल बी आई. Okay, this will be I. This is I. अब जो नॉर्मल में ड्रॉ करूंगा वो कुछ ऐसा आपके पास होगा. Now this will act as a normal. इसको मैं नाम दूंगा n प्राइम. n प्राइम में इसको नाम दूंगा.
Now this n prime is normal to m prime. This n was normal to m. अब ये n एक्ट नहीं कर सकता है एज अ नॉर्मल टू m प्राइम. मैंने नया नॉर्मल ड्रॉ किया, दैट्स योर n प्राइम. लेकिन आप जरा ध्यान रखो, आपका मिरर पहले m था, इसका नॉर्मल एक्ट कर रहा था n. आपने जब मिरर को रोटेट किया बाय एंगल थीटा, नाउ इट बिकेम m प्राइम. इसका नॉर्मल जो है वो भी रोटेट हो जाएगा बाय एंगल थीटा. बिकॉज जब आपने मिरर को रोटेट किया बाय एंगल थीटा, नॉर्मल भी यहां से रोटेट हो जाएगा बाय एंगल थीटा. अब जो नॉर्मल एक्ट करेगा वो होगा दिस n प्राइम. ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू द सिचुएशन. अब ये आपके पास इंसिडेंट रे है, या आपके पास इंसिडेंट रे है. अब जरा आप देखो, अब आपका नॉर्मल n प्राइम है. अब अगर आप देखोगे, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? इससे पहले क्या था? आपका मिरर m था, आपका नॉर्मल m था, और इस नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे बना रहा था एंगल I. जब आपने मिरर को रोटेट किया, अब n प्राइम एक्ट करेगा एज नॉर्मल. अब आप देखो, ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? यहां से यहां तक आपके पास है I, यहां से यहां तक आपके पास है थीटा. तो जो ये टोटल एंगल इसके साथ बनाएगा, जो इंसिडेंट रे इसके साथ टोटल एंगल यहां पर बनाएगा, दैट विल बी दिस वन, इफ इट्स विजिबल टू यू. And that will be equal to I plus theta. I am sure that you understand that. Now the angle of incidence will be I plus theta. तो बाबा अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है I प्लस थीटा, अब आ जाओ वापस दूसरे साइड से. अगर आप देखोगे ये जो एंगल आपके पास है, दिस इक्वल I. इफ इट्स विजिबल, इट वाज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द प्रीवियस केस, दिस वाज I. ये I आपके पास है, ठीक है, और ये थीटा आपके पास है, दिस थीटा. तो मुझे बताओ ये एंगल आपके पास किसके बराबर होगा? दिस विल बी I माइनस थीटा. यू सी, दिस इज I, दिस इज थीटा. तो ये आपके पास बनेगा I माइनस थीटा. अब आ जाओ सिचुएशन पे, अब समझ लो. अब आपका नॉर्मल n प्राइम है, और इस n प्राइम के साथ इंसिडेंट रे बना रही है एंगल I प्लस थीटा. अब अगर एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है I प्लस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए? I प्लस थीटा. लेकिन रिफ्लेक्टेड रे अगर आप देखोगे, वो इसके साथ कितना एंगल बना रही है इस नॉर्मल के साथ? I माइनस थीटा. So that it doesn't follow the law of reflection. Angle of incidence should be always equal to angle of reflection. अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है I प्लस थीटा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए I प्लस थीटा, लेकिन है कितना? है आपके पास I माइनस थीटा. इसलिए होना क्या चाहिए? फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट करना पड़ेगा. इस रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट करना पड़ेगा सच दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? I प्लस थीटा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? I प्लस थीटा. तो बताओ मुझे, ये जो पुरानी रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ बना रही है I माइनस थीटा. इसको कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा यहां से यहां, सो दैट एंगल जो ये नॉर्मल n प्राइम के साथ बनाएगा वो I प्लस थीटा के बराबर होगा. I am sure that you have understood the angle it must rotate should be equal to 2 theta, so that जब ये एंगल बनाएगा इसके साथ ये होगा एंगल, this is I minus theta plus होगा 2 theta. I am sure that you understood the total angle will be equal to I plus theta. So for angle of reflection to be equal to angle of इंसिडेंस, इस रिफ्लेक्टेड रे को यहां से रोटेट होना पड़ा. इसको रोटेट होना पड़ा किस सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में. क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल? 2 थीटा एंगल इसको रोटेट करना पड़ा. नाउ दैट्स माय रिजल्ट. आई होप दैट यू गॉट इट. It's a little tricky to show it here. It's a little tricky because you have to worry about many angles here. I'm sure that you understand that. It's a little tricky, but I gave it a pause. I repeated things many times, right? So I hope that you understood it well. And the final result is this, कि जब आप मिरर को रोटेट करोगे by angle theta in clockwise direction,
रिजल्ट में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, बट बाय एंगल टुवर्ड्स थीटा. व्हाई सो? रीजन इज दिस, टू मेक द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. I hope you got this result. You understood it well, right? Result हमारे पास है जो मैंने आपको पहले लिख के बताया था. When mirror is rotated by angle theta in clockwise direction, जब आप मिरर को रोटेट करोगे by angle theta in clockwise direction, what will happen is that the reflected ray will also rotate by angle 2 theta in the same direction. Reflected ray will rotate by angle 2 theta in the same direction, means in clockwise direction. अगर आप मिरर को रोटेट करते एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड रे वुड हैव रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. And that's my result, and that is the case when we rotate the plane mirror. So when we rotate the plane mirror by angle theta in clockwise direction, the reflected ray rotates by angle 2 theta in the same direction. That's clockwise direction. That's my result from here when I rotate the plane mirror. Number one case. Number two case is that when I don't rotate the plane mirror, I keep the plane mirror fixed. I do not rotate the plane mirror. But what I do here is that I rotate the incident ray. मैं प्लेन मिरर को फिक्स करता हूं, बल्कि मैं इंसिडेंट रे को रोटेट करूंगा. मैं देखूंगा रिफ्लेक्टेड रे को क्या हो जाएगा. सिचुएशन आपके पास रिजल्ट जो आने वाला है, जो हम देखेंगे, that is when incident ray is rotated by angle theta in anti-clockwise direction, the reflected ray rotates by same angle theta इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यानी अगर आप इंसिडेंट रे को रोटेट करोगे बाय एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज, आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा बाय सेम एंगल थीटा बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा. दैट्स गोइंग टू बी द रिजल्ट. हाउ एग्जैक्टली? हैव अ लुक हियर. Have a look here. I'm sure that you are into the class, right? Since it's already late, right? I understand that it's already late, but ज्यादातर मजा आता है पढ़ने में रात को ही, ठीक है. दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ठीक है, और व्हाट्स गुड विद यू. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन विद यू, बट यू कैन हैव अ सिचुएशन एट दिस. ये आपके पास प्लेन मिरर है. दिस ए प्लेन मिरर. ये आपके पास प्लेन मिरर है. व्हाट आई डिड हियर इज दैट I made a ray of light incident on it. I made a ray of light incident on it. This is a ray of light. ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी. ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है. And this is your normal. This is your normal. Let's assume that यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास है, this one, it's equal to I. Angle of reflection जो होगा, that will be also equal to I, because according to the law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection, right? Now what I'm going to do here is that this is my incident ray, and this is my reflector ray, all right? अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इंसिडेंट रे को रोटेट करूंगा बाय सम एंगल. मैं देखूंगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे आपका होगा उसको क्या हो जाएगा. दैट इज समथिंग व्हाट आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व एंड दैट्स गोइंग टू बी माय रिजल्ट. मैं क्या करूंगा, मैं रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट करूंगा. आई विल रोटेट द रिफ्लेक्टेड रे, और मैं इसको रोटेशन दूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. I will rotate the reflected ray in anti-clockwise direction by angle theta. अब जो आपका reflected ray होगा वो कुछ ऐसा होगा. Now जो मैंने इसको rotation दी, that's equal to, जो मैंने rotation यहां पे दी, that's equal to theta. मैंने क्या किया, मैंने इंसिडेंट रे को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एंगल थीटा. अब उससे क्या हो जाएगा, अब जो आपकी इंसिडेंट रे है वो ये है, दिस योर इंसिडेंट रे. नाउ अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जब इंसिडेंट रे बाबा ये थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था. अब आपने जब रोटेट किया बाय एंगल थीटा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बन जाएगा नॉर्मल के साथ. आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टैंड, दैट्स गोइंग टू बी आई प्लस थीटा. दैट्स गोइंग टू बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? एंड वी ऑलरेडी नो दैट
from the laws of reflection, angle of incidence should be equal to angle of reflection. In the previous case, when we didn't rotate the incident ray, angle of incidence was I, angle of reflection was I. Understood? लेकिन अब जब आपने rotate किया, angle of incidence is I plus theta. That's why angle of reflection should also be I plus theta. अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को I प्लस थीटा करने के लिए क्या होना चाहिए? आपकी रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट करनी चाहिए. एंड बाय हाउ मच एंगल? बाय एग्जैक्टली सेम एंगल थीटा, सो दैट जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा, इफ इट्स विजिबल टू यू, दैट विल बी I प्लस थीटा, I प्लस थीटा. So that इसको रोटेट होना पड़ेगा किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. बाय व्हाट एंगल? बाय द सेम एंगल थीटा. एंड दैट्स माय रिजल्ट. दैट्स माय रिजल्ट. एंड दैट इज कि जब आप इंसिडेंट रे को रोटेट करोगे बाय एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो रोटेट बाय एंगल थीटा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर आप रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट करोगे बाय एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एंगल थीटा, एंड दैट्स गोइंग टू बी माय रिजल्ट, माय ऑब्जर्वेशन इन दिस केस एज वेल. एंड दैट इज व्हेन द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑलराइट, the reflected ray rotates by same angle theta but in clockwise direction and vice versa, and that's going to be my result of this case as well. पहले केस में हमने क्या देखा? पहले केस में हमने क्या देखा कि अगर आप मिरर को रोटेट करते हैं बाय एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज, आपकी रिफ्लेक्टेड रोटेट हो जाती है सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बट बाय एंगल 2 थीटा. दूसरे केस में क्या देखा? अगर आप इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं बाय थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग टू रोटेट बाय सेम एंगल थीटा बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट्स ऑल अबाउट दीज टू केसेस एज वेल. नाउ आई हैव सम एग्जांपल्स, very simple examples here, right? I'm sure that by just having a look at this example, you can now understand that what exactly is going to be my answer to this example. ठीक है? सवाल मुझसे क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है इंसिडेंट रे रोटेट हो रही है 10 डिग्री क्लॉकवाइज और मिरर रोटेट कर रहा है बाय 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. ऑलराइट, find the angle by which the reflected ray is rotated. I am sure you are going to love this example because now it's very fresh with you. I am sure that you will be able to answer it. Let's have a look. आपका इंसिडेंट रे जो है, आपका इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे रोटेट हो जाता है बाय 10 डिग्री एंड दैट टू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इंसिडेंट रे रोटेट हो जाता है 10 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ यू टेल मी दैट रिफ्लेक्टेड रे को क्या हो जाएगा? reflected ray rotates by same angle but in opposite direction. That means reflected ray will rotate by 10 degree but in anti-clockwise direction. I hope you understand that. I hope you understand that. Number one. Number two is that आपका जो मिरर है, आपका मिरर जो है ये रोटेट हो जाता है बाय एंगल 20 डिग्री, ओके, but in anti-clockwise direction. Mirror rotates by angle 20 degree in anti-clockwise direction. You know that कि जो आपका reflected ray है that rotates by angle 2 theta in same direction. That means that is going to rotate by 40 degree in anti-clockwise direction. I do not think this needs much discussion. I am sure that you understood it quite well because this is fresh with you. This is very much fresh with you. We understood, we discussed this in great detail. आपका इंसिडेंट रे रोटेट करेगा 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा बाय 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. आपका मिरर रोटेट करेगा 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. तो फाइनली अगर आप देखोगे इंसिडेंट रे की रोटेशन से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मिरर की रोटेशन से आपका रिफ्लेक्टेड रे
Okay, आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा बाय एंगल 40 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज. सो टोटल जो आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा दैट विल बी 50 डिग्री, 40 degree plus 10 degree, and that too anti-clockwise direction. That is the answer to my question. That's answer to my question. All right. So the incident ray is going to rotate by angle 50 degree in anti-clockwise direction. All right. So I think it's enough for today. It's enough for today since it's already late, right? Let's call it a day. God bless you. Allah Hafiz.